विद्यार्थियों, आज हम लर्निंग के बारे में बात करेंगे। लर्निंग यानी सीखना, और इसको हम संगीत से जोड़ेंगे कि संगीत को किस विधि से किस तरह सीखा जा सकता है। इस विषय पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे सीखना क्या होता है। सीखना दो तरह से होता है। सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो शिशु की गर्भ में ही शुरू हो जाती है। वो चारों तरफ के अपने वातावरण को माँ के ज़रिए सुनता है और सुनकर के उसमें धीरे धीरे समझने का भाव पैदा होता है। यही समझने का भाव सीखना है। तो सीखने की प्रक्रिया मानव के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद रोना, इसके अलावा दूध पीना, शक करना, ये सब प्रक्रियाएं जो हैं सीखने की प्रक्रिया में आती हैं। वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो अपने चारों तरफ के माहौल को देख करके उसको धीरे धीरे समझता है और समझ करके उसके प्रति उसमें अपना रिएक्शन देता है, एक्ट ऑफ रिस्पॉन्स देता है। जैसे ताली बजाने पर इधर उधर देखना, या माँ की आवाज़ सुन करके एकदम से समझना, माँ की आवाज़ को सुनना, लोरी सुनना, लोरी सुन के शांत हो जाना, प्यार समझना, गाल सहलाना, स्पर्श का महसूस करना, ये सब बातें धीरे 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 वो सीखता है। और जब सीखता है तो अपने आप को उस वातावरण के प्रति एडजस्ट करता है। यही वातावरण के प्रति बच्चे को समझकर सीखना, यही सीखना है या लर्निंग है। अब लर्निंग तीन प्रोसेस हैं। पहले अनुभव होना, दूसरा समझना और तीसरा उस पर प्रतिक्रिया देना। मतलब पहले हमने अनुभव किया, सेंसेशन, कुल मिला के सेंसेशन, परसेप्शन और एक्ट ऑफ रिस्पॉन्स, ये मुख्य है। अब जिसमें एक्ट ऑफ रिस्पॉन्स में क्या आएगा, हमने किसी बच्चे को कुछ सिखाया, सा सिखाया, पहली बार बैठा के हमने सा लगाना सिखाया। तो सा लगाना पहले उसने सुना, अपने ऑडिटरी सेंसेशन से, श्रवण संवेदना से उसने सा सुना। फिर समझा क्या कि ये कुछ अच्छी ध्वनि है, इसको गाऊंगा तो अच्छा लगेगा, ये है क्या, ये सा है, वो इसने जाना। फिर उसने सा का अनुकरण किया, सा को गाया, सा को रिएक्ट किया, ये है एक्ट ऑफ रिस्पॉन्स। तो तीन प्रक्रिया हैं जो सीखने की प्रक्रिया में हमारे काम में आती हैं। पहला हमें विद्यार्थी को सुनाना, दूसरा उसका समझना और तीसरा उसको अनुकरण करना या उसको बताना। सीखने की प्रक्रिया में कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला होता है प्रयास व भूलने का नियम। इसका मतलब है बच्चा सुने, विद्यार्थी सुने और उसे क्या करे, बार बार गाने का प्रयास करे। ये है ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझे, उसको बार बार उसको रिपीट करने का प्रयास करे। नहीं होगा, सा नहीं लगेगा, मैं एग्जाम्पल्स में बता रही हूँ, सा नहीं लगेगा फिर भी वो उसको लगाएगा, नहीं ये ठीक नहीं है, फिर दोबारा लगाएगा, नहीं ये ठीक नहीं लगा, नहीं ये ठीक नहीं लगा। ये जो प्रक्रिया है ये प्रयास है, बार बार प्रयास क्या है, ये है इसका पहलू। दूसरा पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, एक चीज़ गाई, अभी समझ में नहीं आई, फिर दोबारा रिपीट किया, फिर समझ में नहीं आई, फिर दोबारा रिपीट किया, फिर थोड़ी थोड़ी आई। इस तरह बार बार उसको रिपीट करेंगे। एक ही स्वरावली सारे ग म प ध नि सा, उसको उसने गाया, शुद्ध सारे ग म प ध नि सा को गाया, एक बार गाया, कहीं गड़बड़ हुआ, फिर दोबारा गाया, फिर तिबारा गाया। इस तरह बार बार अभ्यास करने से, बार बार उसको पुनरावृत्ति करने से वो उसमें निश्चित रूप से आती है और सीख ली जाती है कि ये इसमें सीखने की प्रक्रिया में ये पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है, रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है। तीसरा है तुलनात्मक प्रवृत्ति।
तुलनात्मक प्रवृत्ति का मतलब है कंपैरिजन करना। आपने कोई चीज़ सिखाई, मैं जनरल बात कर रही हूँ, अगर बच्चे को हम कुछ भी बताते हैं तो वो किसी चीज़ से कंपेयर करके देखता है कि हाँ वो चीज़ ऐसी थी, उस जैसी है, तो ये उसको सिमिलाइज करके जो सीखता है ये है कंपैरेटिव। अब म्यूज़िक में किस तरह, हमने जैसे कोई राग सिखाया, जैसे भैरव राग सिखाया, भैरव की उसको सारा क्लियर है। अब हमने उसमें उसको अहिर भैरव सिखाया, तो वो उसको भैरव से थोड़ा सा कंपैरेटिव करके देखेगा, हाँ ये स्वर तो भैरव में भी लगते थे, इसमें नया क्या लगा है, इसमें नया जो लगा है वो हमें ग्रास्प करना है। ये जो भैरव से उसने कंपैरिजन करने की जो प्रक्रिया की है, ये है कंपैरिजन करना और सीखना, कंपैरिजन करके सीखना। तोड़ी है, तोड़ी थाट के स्वर हैं, तोड़ी थाट के स्वर सिखा दिया और फिर उसमें तोड़ी कोई राग सिखाया, तोड़ी का कोई प्रकार सिखाया, तो उसको पहले से मालूम है कि तोड़ी थाट के ये स्वर होते हैं और इनमें अगर ये कुछ नया लगा है, ये राग इससे बना है, अच्छा इसको इससे कंपेयर किया, उसको समझा, उसको जाना, तो उसकी पिक्चर पहले दिमाग में आ गई और उसके बाद उसने उनको जाना और समझा, जिसको ये है इनका तुलनात्मक। अब है आंशिक व पूर्णकालिक। आंशिक व पूर्ण आकार से मतलब है हम पहले किसी वस्तु को सिखाने से पहले उसका एक शॉर्ट इमेज दिखाते हैं। देखो मूल रूप से ये है, इसको समझो, पहले इसको समझो, बेसिक नॉलेज देते हैं, पहले इसको समझो और इसके बाद धीरे धीरे उसकी बारीकियां सिखाते हैं। जैसे किसी रंग को सिखाया, पीला रंग है, अब पीला रंग मुख्यतः पीला रंग ये है, लेकिन पीला रंग को एक बार जब दिमाग में छवि हो जाएगी ये पीला रंग है, और इसके बाद हम धीरे धीरे उसको बताएंगे, देखो इसमें रेड अगर थोड़ा थोड़ा आ जाएगा तो ये ऑरेंज बन जाएगा, तो बच्चे को ऑरेंज समझ में आने लगेगा। पहले उसको पीले से क्रिएट करेगा, फिर धीरे धीरे। अब म्यूज़िक में हम क्या करते हैं, म्यूज़िक में हम पहले राग के बेस स्वर सिखाते हैं, आरोह अवरोह सिखाते हैं, किसी राग के आरोह अवरोह सिखाते हैं। बेसिक नॉलेज में हमने सिखाया ये यमन है, ये यमन इसका आरोह है, ये अवरोह है, ये पकड़ है, अगर ये गाएंगे तो रेमन राग समझ में आएगा। लेकिन आगे की क्लासेस में फिर हमने उसको उसकी सरगम सिखाई, फिर लक्षण गीत सिखाया, फिर उसके बाद उसको ख्याल सिखाया, धीरे स्टेप करके। और जब हम ऊंची क्लासेस में आ जाते हैं, हायर स्टडी में, फिर हम यमन में उसको विस्तार करना सिखाते हैं। देखो यमन में इस तरह से भी जा सकते हैं, देखो इसमें यमन में ये भी कर सकते हैं, उसमें गुंजाइश दिखाते हैं, उसमें कल्पना सिखाते हैं। तो ये है हमारा आंशिक और पूर्णाकार। पहले आंशिक सिखाना है, फिर उसको पूर्णाकार से सिखाना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास करना, बताना, सिखाना। अभ्यास कैसे किया जाए, अभ्यास बार बार किया जाए, किस तरह से किया जाए, ये है हमारा सीखने का मूलभूत, संगीत सीखने का एक मूलभूत आवश्यकता है अभ्यास। किसी को सिखा देना ही पर्याप्त नहीं होता, बच्चे का बार बार उस चीज़ को अभ्यास करवाना। एक स्वरावली सिखा दी, इसके पलटा बता दिया, इस राग का ये पलटा है, इसका चलन इस तरह से है, अब आप इसको करिए, अभ्यास करिए। जब तक राग के मूलभूत स्वरों के पलटों का अभ्यास बच्चा नहीं करेगा, तब तक उसको उस राग पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्वर उसके पूरे नहीं लगेंगे, और जब पूरे नहीं लगेंगे तो राग को एलोब्रेट कर नहीं पाएगा। तो इसलिए अभ्यास ही इसका महत्वपूर्ण अंग है कि अभ्यास बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मूल रूप से क्या हुआ, पहले सेंसेशन हुआ, फिर उसके बाद परसेप्शन हुआ, और फिर हुआ उसका रिपीटेशन हुआ। और ये नियम थे जिनसे संगीत को अच्छी तरह बच्चे को सिखाया जा सकता है, किया जा सकता है। अब ये है कि संगीत किस विद्यार्थी को सिखाया जा सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी को भी संगीत नहीं सिखा सकते उठा के।
उसमें कुछ गुणों का होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम संगीत उसको सिखा सकते हैं। संगीत के लिए पर्टिकुलरली उसमें जन्मजात गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या क्या गुण विद्यार्थी में होने चाहिए संगीत में, ये बताते हैं। पहला, अनुकरण। जैसा मैंने ऊपर बताया, जैसा किसी टीचर ने गाया या गुरु ने गाया, उसको अपने दिमाग में समझा, सुना, समझा और फिर उसको रिपीट किया, वैसा कि वैसा गाया। समझ के वैसा नहीं हुआ तो दोबारा गाया, दोबारा नहीं हुआ तो तिबारा गाया। धैर्य से उसको सुने, समझें और उसका अनुकरण करें। ये है अनुकरण का। अब है अभ्यास। अब आपने अनुकरण कर लिया, सही आ गया, लेकिन उसको वहीं छोड़ देना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको बार बार उसका रियाज करना पड़ेगा, उसको बार बार गाना पड़ेगा, बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, तभी उसको वो आपको पूरी तरह दिमाग में निश्चित फिक्स होगा। तीसरा है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। ऐसा विद्यार्थी जिसकी संवेदना, सेंसेशन बहुत अच्छा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो और समझने की क्षमता बहुत अच्छी हो। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब संवेदना ही नहीं होगी तो बच्चा सीखेगा क्या, सुनेगा क्या? सुन ही नहीं पाएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं होगी सुनने की, उसमें संवेदना ही नहीं होगी या सेंसेशन ही नहीं होगा, तो बच्चा सीखेगा क्या? और सुन भी लिया तो समझ नहीं पाया, परसेप्शन कैसा है, उसकी समझने की शक्ति कैसी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम किसी को भी सिखा रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहा उसको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हार के हम कह देते हैं नहीं भाई तुम्हारे बस का नहीं है। मतलब उसमें इस परसेप्शन का पावर बहुत कम है, संगीत समझने की शक्ति बहुत कम है। ऐसे विद्यार्थियों को संगीत नहीं सिखाया जा सकता। तीसरा है श्रवण शक्ति। इसमें दूसरी चीज़ क्या है, कान भी ठीक होने चाहिए। बड़े लोग कहते हैं कान तैयार करो। कान तैयार करने का क्या मतलब है? नहीं, कान मैच्योर होने चाहिए, सुनना आना चाहिए। सुनना आने का क्या मतलब है? पहला सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ तो यह है कि वो बहरा नहीं हो। हम अंधे को संगीत, हम किसी शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति को संगीत सिखा सकते हैं, गाना सिखा सकते हैं, लेकिन जिसमें सुनने की क्षमता ही नहीं होगी उसको हम संगीत सिखा ही नहीं सकते। इसलिए उसमें शाब्दिक अर्थ है कि सुनने की क्षमता विकसित हो, और दूसरा सुनना आता हो, मतलब अच्छा संगीत सुनने में उसको समझ हो, संगीत की समझ हो। पांचवा है स्मृति। जो वो सीखे उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आज कोई चीज़ सिखाई, उसने सुन भी ली, सीख भी ली, समझ भी ली, रियाज भी कर लिया, लेकिन याद नहीं रखा तो स्मरण शक्ति हमारी खराब है। तो स्मरण बहुत अच्छा होना चाहिए कि हमने क्या सीखा था उसी को उसको हमने बार बार करना है। तीसरा कल्पना। कल्पना क्या है? इमेजिनेशन। हमने जैसी चीज़ों सिखाई उसमें अगर वो और अपनी कल्पना के साथ उसको सामने रखता है तो ये उसके दिमाग का काम है। उसमें कल्पना शक्ति भी होना चाहिए। जैसा हम गा रहे हैं वैसा गाएगा तो रट्टू तोता हो जाएगा, लेकिन उसमें अपनी तरफ से अगर कुछ ऐड करके गाएगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा विद्यार्थी जिसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी हो वो बहुत अच्छा है। ध्यान और रुचि, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है संगीत के विद्यार्थी के लिए। ध्यान मतलब एकाग्र होना, रुचि मतलब उसमें इच्छा होना। क्लास चल रही है, हम कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे का ध्यान कहीं और भटक रहा है, वो एकाग्र चित्त नहीं, तो वो संगीत सीख ही नहीं सकता। हमारा संगीत तो एक साधना है, और साधना और तपस्या में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है ध्यान। तो ध्यान अगर बच्चे का जो सीख रहा है
जो मेथड वो टेक्स्ट वो सीख रहा है या गाना वो जो सीख रहा है, उसमें अगर उसने ध्यान नहीं लगाया तो वो नहीं सीख सकता। और इसी में आता है रुचि। रुचि मतलब उसका इंटरेस्ट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम बड़े बड़े समारोह में बच्चों को शुरू में इसलिए ले जाते हैं कि वो सीखना सुनना सीखें। सुनना सीखना मतलब उनमें इंटरेस्ट, उनमें रुचि जागृत हो। एक अच्छा टीचर अपने बच्चों में उसको मनोरंजक बना करके, रुचिपूर्ण बना करके अपने लेसन को सिखाता है या गाना सिखाता है। जैसे मैंने कोई राग सिखाया, अब राग एक लेमैन स्टूडेंट है, उसको नहीं मालूम है कि राग क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने उसको राग की स्वरावली बता करके उसको ये कहा, देखो वो फिल्मी गाना है, वो फिल्मी गाना इसी राग पर आधारित है, तो एक बार वो फिल्मी गाने को सोचेगा, उसका इंटरेस्ट उसमें बनेगा तो वो अपने आप को एकाग्र करेगा तो वो सिमिलर करके उसको सीखेगा। तो ध्यान और रुचि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, उसने सीख लिया, समझ लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जब उसमें अपने आप में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो किसी राग को प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हो पाएगा। और सबसे ज़रूरी और सबसे आखिरी चीज़ है धैर्य व लगन। उसमें लगन का होना और संयम का होना, धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर संगीत सीखने में, संगीत ऐसी विद्या नहीं है जो इंस्टेंट चुटकियों में आती है। इसके लिए उसको धीरे धीरे संयम और धैर्य बहुत ज़रूरी है, तभी वो संगीत सीख पाता है या कर पाता है। और उसमें लगन का होना भी उतना ही ज़रूरी है कि वो उसमें लगन बनी रहे, निष्ठा बनी रहे और वो धीरे धीरे संगीत को सीखे। तो आज हमने बातचीत की संगीत सीखने की प्रक्रिया क्या है, और फिर संगीत कैसे सीखा जा सकता है, और सीखने के लिए क्या क्या आवश्यक पहलू है। धन्यवाद।